लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म की हमने जो समरी है वो कर ली है। अब देखते हैं, हमने न्यू वर्ड्स भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। हम देखते हैं रीड एंड राइट में। रीड एंड राइट में हमारा क्या आ जाता है, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन। कौन ट्रेन से आने वाला था? तो हु इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन, लता इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन। कौन आने वाली थी? लता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, लता इज़ अराइविंग बाय द TRAIN ट्रेन। ठीक है, लता इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हेन इज़ लता's ट्रेन कमिंग। लता की ट्रेन कब आने वाली है? तो लता की ट्रेन कब आने वाली है, तो हम सिंपली यहाँ से उठाएंगे आंसर, लता's ट्रेन इज़ कम, इज़ आ जाएगा, इज़ कमिंग एट 10 o'clock। ठीक है, लता की जो ट्रेन है वो कब आने वाली है, 10 o'clock को, 10 बजे। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर का देखते हैं, वाई इज़ द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन। प्लेटफॉर्म का फूड साफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटफॉर्म के फूड में जो है बहुत सारी डर्ट, बिकॉज इट हैज़ डर्ट ऑन इट, ऑल्सो फ्लाइज ऑन इट। देखो उसके अंदर गंदगी जमी हुई है और उसके ऊपर मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं, इसलिए, और खुला रहता है प्लेटफॉर्म का फूड, इसलिए वो वहाँ प्लेटफॉर्म का फूड जो है वो साफ़ नहीं है। चौथा नंबर देखिए, हाउ डज स्नेहा हेल्प लता। हाउ डज स्नेहा हेल्प लता। स्नेहा ने लता की हेल्प कैसे की? स्नेहा हेल्प्स लता टू कैरी हर बैग। तो यहाँ पे आ जाएगा, स्नेहा हेल्प्स लता टू कैरी हर हैवी बैग। ठीक है, ये इसका ही आंसर है। तो आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। से अलाउड, प्लेटफॉर्म, बोलिए प्लेटफॉर्म, रिपीट विथ मी, प्लेटफॉर्म, गुड। हंग्री, से हंग्री। डर्ट, डर्ट। फ्लाइज, टिफिन। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। टेस्टी, टेस्टी। सीख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या बोल रहा है, वी रीच द रेलवे। हम पहुँच गए थे कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे। कहाँ पे पहुँचे थे? रेलवे स्टेशन पे। वी डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर द ट्रेन। हमको ज़्यादा देर तक के ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ा था। इट रीच द प्लेटफॉर्म जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। वो प्लेटफॉर्म 10 मिनट के अंदर ही प्लेटफॉर्म में पहुंच गई थी। आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग बिकॉज आई वॉज ब्लैंक। मुझे कुछ खाना था क्योंकि मैं बहुत क्या थी? भूखी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हंग्री। ठीक है, ये हंग्री तीसरा हो गया। देन so my papa bought some fruits. He washed them and said, now the fruits are free from blank. मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ फ्रूट खरीदा, उन्होंने उसको धोया और कहा कि अब ये फ्रूट जो है वो फ्री है, किससे? डर्ट से, है ना।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। समझ आया आपको? एंड फ्लाइज, डर्ट से एंड फ्लाइज एंड यू कैन ईट देम, अब तुम उसको खा सकती हो। वी इन्जॉय द फ्रूट एंड द जर्नी, हमने इन्जॉय किया फ्रूट को और जर्नी को, हमारी यात्रा को। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ। हमारा पहला है रेलवे स्टेशन, दूसरा है प्लेटफॉर्म, तीसरा था हंगरी और चौथा है डट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साधन, यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं। जैसे आप किस किस चीज़ में ट्रैवल करते हो, तो यहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ करते हो ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप स्कूल आने के लिए, अपने नानी के घर जाने के लिए, या फिर कहीं घूमने जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हो। यस, तो हम पहला तो आप लिख सकते हो कि बस। ठीक है, बस हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, TRAIN ट्रेन हो गया, और क्या है, ट्रेन हो गया, साइकिल हो गई, है ना, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, TRUCK ट्रक हो गया, एरोप्लेन भी है ना, एरोप्लेन है, एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रीड द सेंटेंस एंड टिक इन द बॉक्सेस ऑफ डूज एंड डोंट। देखिए यहाँ पे डूज का लिखना है, यहाँ पे डोंट। डूज मतलब जो करना चाहिए और डोंट का मतलब जो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, बी रूड टू अदर्स। क्या आपको दूसरे के साथ रूड रहना चाहिए, रूखा रूखा व्यवहार करना चाहिए? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोंट, है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए, टिक लगाइए। सेकंड है, से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन। आपको सॉरी कहना चाहिए जब आप किसी को चोट पहुंचाते हो, तो बिल्कुल ये करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। अपने हाथ खाने से पहले धोने चाहिए, बिल्कुल धोने चाहिए। टेल अ लाई, झूठ बोलना चाहिए ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर एवरी डे। अपने हेयर को रोज डेली कंघी करना चाहिए। ईट अनकवर्ड थिंग। क्या जो चीज़ें ढकी हुई नहीं है उसको खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए बेटा, वो हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए। विश योर एल्डर्स। अपने एल्डर्स को विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, है ना, प्रणाम करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। इसके बाद 8, हर्ट्स बर्ड आर एनिमल्स। बर्ड्स या एनिमल्स को हर्ट करना चाहिए, उनको तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए? नहीं। तो ये हो गया आपका डूज एंड डोंट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ए एंड एन आर आर्टिकल्स। ए और एन जो है वो आर्टिकल है। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में, अ इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ वॉवल साउंड। ए जो है, हम ए कहाँ लगाएंगे, जो बिगिनिंग होगा, जो नाउन की स्टार्टिंग होगी कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना। और एन कब लगाएंगे, जो नाउन
ये स्टार्टिंग होगी वॉवल साउंड से। तो आइए देखते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट यस आप समझ जाओगे। देखिए, आउल, आउल, आउल का आ पहला अक्षर जो है ओ है और साउंड कैसा आ रहा है आ। तो ए ई आई ओ यू दीज आर वॉवल्स। ठीक है, कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू, दीज आर वॉवल्स एंड एक्सेप्ट दीज जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है आपके कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओ जो है वो वॉवल है और हमने अब भी ऊपर पढ़ा कि जो वॉवल वाले होंगे, वॉवल साउंड वाले होंगे, उसमें एन लगेगा। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो लिखा होगा वर्ड उसके सामने जो है क्या लगेगा? ए लगेगा। तो आउल आ रहा है, ए साउंड आ रहा है तो एन हो जाएगा। पपाया, पपाया, तो यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। फ्लावर, एफ, ये भी है हमारा कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। एग, ये हमारा वॉवल साउंड है तो एन, एग हो जाएगा। इंजन, यहाँ पे भी एन हो जाएगा। अम्ब्रेला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑक्स में भी एन होगा और इसमें अ शीप होगा और अ बॉय होगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 3 to 2 क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट, इज़, आर, हैव, हैज़, डजंट। अब यहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको ब्लैंक को फिल करना है। तृप्ति, तृप्ति इज़ हंग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तृप्ति इज़ हंग्री। देयर आर, यहाँ पे देयर आर और यहाँ पे आ जाएगा इज़, है ना, इज़। समोसास टू ईट बट तारा doesn't want to eat them. Geeta have, Geeta has. Italy in her tiffin box. She said we have eat clean food only. तो यहाँ पे देखिए सब सारे ब्लैंक्स फिल हो गए। तृप्ति इज़ हंग्री, तृप्ति भूखी है। देयर आर सम समोसास टू ईट, वहाँ पे कुछ समोसे हैं ईट करने के लिए। बट तारा डजेंट वॉन्ट टू ईट देम, तारा नहीं चाहती उनको खाना। गीता हैज़ इडलीज इन हर टिफ़िन बॉक्स, गीता के पास इडली है उसके टिफ़िन बॉक्स में। शी सैड वी हैव ईट क्लीन फूड ओनली, तो वो कहती है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्लीन फूड ही खाना चाहिए। हो गया। मैच एंड जॉइन द सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, हमको सेंटेंसेस को जॉइन करना है मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है? आई ड्रॉप द इडली, मैंने इडली गिरा दी, इसके लिए आई एम सॉरी, तो ये इसका मैच हो गया। ठीक है। लेट्स बाई सम गुआवास, चलो कुछ गुआवा ख़रीदते हैं। फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश देयर, वहाँ के फ्रूट्स जो हैं वो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। यू कैन हैव माई इडलीज इफ़ यू आर हंग्री, ठीक है, इफ़ यू आर हंग्री यू कैन हैव माई इडलीज। हियर कम्स द ट्रेन, नाउ गेट रेडी, हियर कम्स द ट्रेन। लेट अस गो होम, मम्मी विल बी वेटिंग फॉर अस।